टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। दुआओं, आंसुओं और अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में साल रवा में मुकद्दस हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए 178 आज़मीन हज का पहला काफिला एतवार की सुबह यहाँ हज हाउस से रवाना हुआ। पहले काफिले को ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन और SSP श्रीनगर की मौजूदगी में मक्का मुअज़्ज़मा के लिए किया गया रवाना। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बैटरी चश्मा रामबन के नज़दीक एतवार को पेश आया एक दिलखराज सड़क हादसा, जिसमें फौज की एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार मौका पर ही हुए जाँ बहक। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कुछ रोज़ से जारी नामवाफिक मौसमी सूरत हाल के बीच महकमे मौसमियात ने 5 मई तक गरज चमक के साथ बारिशों और इस दौरान कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई की है। मुतल्लिक़ महकमे ने अपनी एडवाइजरी में तेज़ हवाएं चलने के दौरान झीलें, डल, वुलर और दीगर आबी ज़ख़ायर में शिकारे या किश्तियाँ चलाने से किया है मना। कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में एक गाड़ी के हादसे में फौजियों की शहादत पर गम का इजहार किया और उनके अहले खाना से ताज़ियत का किया इजहार। मारूफ आलिम दीन और दारुल उलूम देवबंद के साबिक मोहतमिम और जामे इशाअतुल उलूम अक्कुल के पाबानी सरबराह मौलाना गुलाम मोहम्मद दस्तानवी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम की ताज़ियत का इजहार करते हुए ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक के कौमी सदर मौलाना एजाज उर्फी कासमी ने कहा कि उनके इंतकाल से मदारिस इस्लामिया का अजीम खसारा और मिलत इस्लामिया का है बड़ा नुकसान। फ़िज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल AP सिंह ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहदों पर बढ़ते हुए तनाव के दरमियान एतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बहरिया के सरबराह एडमिरल विनीश त्रिपाठी की कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एयर चीफ मार्शल सिंह ने मिस्टर मोदी से भी की मुलाकात। कांग्रेस ने एतवार को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा ज़ात पात की मरदमशुमारी की मुखालफत की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में उन्हें इस मामले पर अचानक और मायूसकुन यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अचानक और मायूसकुन यू टर्न के काफ़ी सबूत हैं मौजूद। एक बड़ी पहल के तहत इलेक्शन कमीशन वोटरों और दीगर स्टेक होल्डर जैसे इंतखाबी ओहदेदारों, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के लिए एक नया सारिफ दोस्त डिजिटल इंटरफेस तैयार कर रहा है, जो बहुत जल्द होकर के आएगा तैयार। पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर छोटे हथियारों से फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखी। एक दिफाई तर्जुमान ने एतवार को यहाँ बताया कि 4 मई के दरमियान शब पाकिस्तानी फौज की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवारा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के मुल्हिका इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार छोटे हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एतवार को सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस विंग को आम इंतखाबात में उनकी पार्टी की जीत पर मुबारकबाद दी और कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ काम जारी रखने के हैं मुंतज़िर। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के दरमियान घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये फ़ी लीटर रहा और डीजल 87.62 रुपये फ़ी लीटर रहा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के जवान मुनीर अहमद के इस फाइल पर संजीदगी से गौर किया, जिसने इस हकीकत को छुपा रखा था कि उन्होंने एक पाकिस्तानी खातून से शादी की थी और उसे फौरी असर से नौकरी से किया गया बर्खास्त। हुकूमत ने पाकिस्तान में वाक़या न्यूज़ चैनल ARY और कुछ दूसरे पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस दावे को झूठा और बेबुनियाद करार दिया, जिसमें हिंदुस्तानी दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट DS राना को उनके ओहदे से हटाकर अंडमान निकोबार में तैनात किए जाने की बात को कहा गलत। बांग्लादेश की अवामी लीग ने मुल्क में मीडिया की आज़ादी के गिरते हुए मयार पर तशवीश का इजहार किया और मोहम्मद यूनुस के दौरे हुकूमत में हरासा किए जाने वाले सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार किया।
चीन के सदर शी जिनपिंग मास्को में यौम फतह की तकरीबात में शिरकत के लिए 7 से 10 मई तक रूस के सरकारी दौरे पर जाएंगे। वजारत खारजा के तर्जमान ने इतवार को बताया कि चीनी सदर का दौरा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर हो रहा है। जनूबी गजा के खान यूनिस में हफ्ता के रोज़ दर्जनों सहाबियों ने एहतजाज करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो मीडिया कारकुनों को इसराइल की तरफ से बार बार निशाना बनाए जाने से बचाया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अज़रबैजान का दौरा मुलतवी कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर हफ्ते के रोज़ से मिली है ये इत्तला। गजा की पट्टी पर हफ्ता को होने वाली इसराइली बमबारी में 3 बच्चों समेत 39 अफराद हलाक हो गए। ये मालूमात तिबी ज़राए के हवाले से अल जज़ीरा ने दी। गजा की पट्टी में 17 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद कम अज़ कम 57 फ़लस्तीनी जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं गज़ाई किल्लत के बाइस हलाक हो चुके हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।